हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 12। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 मैथ के फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 12 तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन को समझेंगे, जो कि हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। और बच्चे, उसी वीडियो के एंड में ना क्या होगा, आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट फर्स्ट है ना, उसका क्या होगा, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा। तो देखिए बच्चे, आप लोग को पहले ना कुछ मैं बातें बता दूं कि आपका जो पेपर होगा ना बच्चे, वो क्या होगा बच्चे, वो आपका होगा 80 मार्क्स का पेपर, आपका 80 मार्क्स का होगा। और आपको जो अभी टाइम मिलता था स्कूल में सॉल्व करने के लिए 3 आवर का, वो आपका 3 आवर नहीं रहेगा, वो आपका 2.5 आवर रहेगा। मतलब कि 2.5 घंटे रहेंगे आपको सॉल्व करने के लिए आपके क्वेश्चन पेपर को। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को आप लोग को बता दूं कि इसमें सभी क्वेश्चन को ना आपको सॉल्व करना कंपलसरी है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए कि मार्क्स जो है ना बच्चे, उसके सामने ही दिया गया है, क्वेश्चन के सामने ही आप लोग को मार्क्स गिवन है। और नेक्स्ट है ना बच्चे कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है कि ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 16 में और क्वेश्चन नंबर 17 में, मतलब इन तीनों क्वेश्चन में आप लोग को गिवन रहेगा। और बच्चे आप लोग को बता दूं ना कि देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना बच्चे, वो क्या है, चूज द करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड रहेगा बच्चे, वो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक का क्वेश्चन जो रहेगा ना बच्चे, वो रहेगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के जो क्वेश्चन नंबर 12 तक का क्वेश्चन रहेगा ना, वो बच्चे रहेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और फिर उसके बाद क्वेश्चन 13 से लेकर के क्वेश्चन 17 तक का जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो बच्चे रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका रहेगा वो, ठीक है ना बच्चे। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को ना मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को क्या करना है, चूज करना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि पहला है कि इफ 17 माइनस 2k इज इक्वल टू -3 है ना, तो k का वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पर लिखाया हुआ है 17 माइनस 2k इज इक्वल टू -3 है। देखिए बच्चे, जो क्वेश्चन क्या है, जो इसमें सॉल्व हो जाएगा ना, आप लोग को इसमें सॉल्व करवा दूंगा। और जो जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 से आप लोगों को क्या करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 3 से आप लोगों को मैं कॉपी में सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग को ना के का वैल्यू फाइंड करना। तो हम बोलेंगे ना कि ना इस -2 को यहीं पर छोड़ दो, -2k को यहीं पर छोड़ दो। फिर यहाँ इक्वल है, यहाँ पर -3 है। यहाँ देखिए ना, यहाँ पर 17 क्या है बच्चे, प्लस में है, तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा माइनस में। फिर यहाँ पर -2k को -2k लिख दिए, फिर इज इक्वल टू -3 -17, ये होता है बच्चे -20 होता है, ठीक है। फिर के को यहीं पर छोड़ दो, फिर बोलेंगे ना कि -20 तो -20 ही लिख दिए उसको। देखिए, ये मल्टीप्लाई में है के साथ, इस साइड जाएगा तो बच्चे ये जाएगा डिवाइड में। तो बोलोगे सर कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया सर, 2 1 जा 2 और 2 10 जैसा 20 हो गया। तो के का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, के का वैल्यू हमारा 10 निकल के आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में बोला जा रहा है ना कि इफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज नोन। अगर आप लोग को सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज पता रहता है ना, तो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है। तो बच्चे, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर क्वेश्चन में रहता हमारा लॉस परसेंट, क्या रहता, क्वेश्चन में हमारा लिखा रहता है यहाँ पर लॉस परसेंट लिखा रहता, तो आप लोग यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट को टिक करते। समझ में आ गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला जा रहा है, तो थर्ड में क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो बच्चे याद रखिए ना कि एरिया ऑफ रोम्बस का ना बच्चे दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, और सेकंड फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकंड डायगोनल। तो यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, और सी में क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर बोला जा रहा है द शेप ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। तो बच्चे देखिए, सिलेंडर कुछ ना इस ऐसा रहता है, सिलेंडर कुछ ऐसा रहता है। तो बच्चे, जो सिलेंडर का जो बेस होता है ना बच्चे, ये जो बेस होता है, ये जो बेस होता है ना बच्चे, ये किस शेप का होता है, ये होता है सर्कुलर के शेप का। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो हम बोलेंगे ना कि ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ना फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड होता है।
तो साइड को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ए से डिनोट करते हैं। तो ए मल्टीप्लाई ए, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है बच्चे, a⁻³ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बोला जा रहा है फर्स्ट कि प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर, अगर 2 होल नंबर को आप क्या करवाते हो, मल्टीप्लाई करवाते हो। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर सपोज करें ना कि ना यहाँ पर 3 एक होल नंबर है और 7 क्या है, एक होल नंबर है। तो 2 होल नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करवाते हो, प्रोडक्ट करवाते हो ना, मतलब कि इसका जो आंसर आएगा ना उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 21 आएगा। या फिर सपोज करें कि एक 4 है और एक 5 है, इन दोनों ये क्या है, दोनों ये होल नंबर है। अगर दोनों होल नंबर को मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा बच्चे, 20 आएगा। तो ये भी 20 भी क्या है, होल नंबर है। तो 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आता है बच्चे, होल नंबर ही आता है। तो यहाँ पर फिल करोगे होल नंबर, क्या फिल करोगे, होल नंबर फिल करोगे। फिर सेकंड क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई 4 है और इक्वल करके यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई लिखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो बच्चे इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ना बच्चे कि ना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता है, ब्रेथ पता है और यहाँ नीचे में कुछ नहीं पता है। तो बच्चे याद रखिए ना कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमारा होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है लेंथ। तो लेंथ को यहीं पर छोड़ दो, तो यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फिर डिवाइड का साइन। ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में होंगे। तो यहाँ पर ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो हम बोल सकते हैं ना कि ऊपर में तो लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ भी लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ भी लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, नीचे में यहाँ पर ब्रेथ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नीचे में ब्रेथ है। क्या नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो हाइट नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, हाइट लिख दोगे, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर बोला जा रहा है द कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट इज कंप्यूटेड ऑन। तो याद रखिए डिस्काउंट को हमेशा कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पर। किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस पर, या फिर मार्क प्राइस भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप मार्केट प्राइस लिखोगे तो भी सही है, मार्क प्राइस लिखोगे तो भी सही है, ठीक है ना बच्चे। और याद रखिएगा ना, अगर यहाँ पर ना लिखा हुआ आता है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि हम लोग प्रॉफिट या लॉस को किस में कैलकुलेट करते हैं, अगर यहाँ लिखा रहता है द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज कंप्यूटेड ऑन, तो प्रॉफिट और लॉस को हम लोग कंप्यूट करते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को कॉस्ट प्राइस पे कंप्यूट करते हैं और डिस्काउंट को कंप्यूट करते हैं किस पे, मार्क प्राइस पे कंप्यूट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो बच्चे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब कि साइड का पावर 2, साइड का पावर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर √3/4 ये मिसिंग है, इसको आप लोग यहाँ पर लिख दोगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। मतलब कि यहाँ 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन क्या है, 3 मार्क्स का है। तो 5 3 जा 15, फिर 15 मार्क्स का आपका ये है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के टोटल 5 क्वेश्चन। तो 3 4 5 6 7 तक हम लोग को क्या है बच्चे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है ना क्वेश्चन नंबर 3 में कि फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वन। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ आप लोग को कॉपी में, अब इसके बाद करना हर एक क्वेश्चन को क्या करता हूँ आप लोग को मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक ना आप लोग को क्या करवाता हूँ मैं कॉपी में ही लिख करके सॉल्व करवाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नोट डाउन है। तो क्या करना है बच्चे, इसको करना है हम लोग को मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना जो क्वेश्चन है पहले ना उस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इक्वल कर दिए, यहाँ पर है x + 5y ब्रैकेट क्लोज, देन है 7x - y। तो कैसे करते हैं बच्चे मल्टीप्लाई, तो समझिएगा ना बच्चे। यहाँ पर देखिए ना कुछ इस तरीके से करते हैं मल्टीप्लाई हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि ना देखिए ना क्या करते हैं कि पहले इस x का मल्टीप्लाई करवाते हैं 7x के साथ। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना x का मल्टीप्लाई होगा 7x के साथ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद इसी x का मल्टीप्लाई करवाते हैं हम लोग -y के साथ। यहाँ पर -y है ना, तो ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करवा दिए -y के साथ। तो बच्चे याद रखिए ना, जब भी दो साइन साथ साथ आता है तो हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट दे दिए। तो बोलेंगे सर यहाँ पर प्लस कैसे आ गया, बच्चे यहाँ पर कुछ नहीं है ना, मतलब कि यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है। फिर इसका मल्टीप्लाई हो गया दोनों के साथ। अब इसकी बारी, अब 5y का मल्टीप्लाई करवाएंगे 7x के साथ। तो यहाँ पर है +5y का मल्टीप्लाई करवाएंगे 7x के साथ, और फिर इसी 5y का मल्टीप्लाई करवाएंगे -y के साथ। तो इसी 5y का मल्टीप्लाई करवाएंगे -y के साथ। तो बोलोगे सर फिर से साइन क्या गया सर, साथ साथ आ गया है, मल्टीप्लाई का और माइनस का, तो दे दो ब्रैकेट, तो दे दिए ब्रैकेट। अब देखिए अब यहाँ पर ना बोलेंगे ना कि x का x से मल्टीप्लाई होगा। तो x और x का बच्चे इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये जो ना कहीं पर भी लिखा हुआ है ना x y z a b c, ये क्या होता है बच्चे, वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जब ना x का x से मल्टीप्लाई होगा ना, तो बच्चे ये हो जाएगा x का पावर 2
और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर 1 है, क्या है 1 है, तो 1 का जब 7 से होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7। तो बोलोगे सर ये x और x का सर 7x² कैसे आ गया? तो बच्चे याद रखिए ना, यहाँ पर ना x मल्टीप्लाई x है, जब कुछ नहीं है सर तो बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर 1 है। तो याद रखना है ना कि जब भी मल्टीप्लाई रहता है ना तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो x यहाँ पर 1 + 1 डेट इज x का पावर 2 आ गया, ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर ना पहले साइन का करवाओ मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस, फिर करवाओ वेरिएबल का मल्टीप्लाई। तो बोलोगे सर यहाँ पर x है यहाँ पर y है, तो सर दोनों का करवाएंगे तो क्या होगा? तो बच्चे अगर दोनों सेम टू सेम रहता तो ऐसा हो जाता, अब सेम टू सेम नहीं है तो x × y xy होता है, क्या होता है, xy होता है। फिर अब यहाँ पर प्लस और कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस 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 हो गया। फिर y का x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो xy होता है, और 5 का 7 से तो 35 होता है। तो बोलोगे सर y का x होगा, सर तो yx होगा, नहीं बच्चे yx बोल लो चाहे xy बोल लो, x × y बोल लो या y × x बोल लो, दोनों सेम टू सेम है। बच्चे याद रखिए ना, ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैं बोलूँगा ना कि बताओ तो बच्चे 2 × 3 या 3 × 2 दोनों लिखा हूं तो दोनों क्या अलग अलग आंसर आएगा क्या? तो नहीं बच्चे, बिल्कुल सेम सेम आएगा। तो यहाँ पर हम लोग x × y को हम लोग xy भी लिख सकते हैं और yx भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस y × y, ये हो गया y², और 5 1 जा 5 हो गया, कुछ नहीं मतलब 1 है ना। अब देखिए वैसे ही यहाँ पर भी है y और y है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 1 है, पावर ऐड हो जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब हम लोग बोलेंगे कि 7x² को ऐसे ही लिख दो। बच्चे याद रखिए ना अब कि xy वाला क्या होता है बच्चे, xy से क्या होता है, सॉल्व होता है। तो हम लोग आप बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर -1 लिखा है, यहाँ पर सर +35 लिखा है, मतलब कि सर -1 और +35 सर +34 होता है, और xy है तो यहाँ पर xy हो जाएगा, और यहाँ पर -5y² हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि क्या 7x² + 34xy ऐड होगा? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर x² है यहाँ पर xy है, तो कभी सॉल्व नहीं होता है। और क्या xy और y² ऐड होगा? तो ये भी कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर xy है और यहाँ पर y² है, तो ये कभी भी ऐड नहीं होगा। दोनों जगह अगर सेम टू सेम रहते तो सॉल्व होते, जैसे देखिए यहाँ पर सेम टू सेम था xy, तो ये सॉल्व होकर के इतना आ गया था, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। चलिए मैं क्या कहता हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 ना अब यहाँ पर नोट करके, उसी क्वेश्चन पेपर में से नोट करके आप लोग को यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए बच्चे अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि फाइंड द एडिशन ऑफ 3/2 एंड 13/17। एडिशन मतलब होता है बच्चे ऐड करना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि हमको बोला है एडिशन करने के लिए, मतलब कि 3/2 को ऐड करने के लिए बोल रहा है 13/17 से, मतलब कि 13/17 से। तो हम लोग बोलेंगे कैसे ऐड करते हैं बच्चे, ट्रिक देखिए ना आसानी से सॉल्व करने का, कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको ऐड करना है तो इसको एक लाइन से ड्रॉ कर लो। पहले ना क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करवाओगे 17 के साथ, तो 3 का 17 से मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ जाएगा बच्चे, तो 13 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। तो ऐसे करके लिख सकते हो ना कि पहले ना 3 का 17 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर प्लस 2 का 13 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 का 13 से मल्टीप्लाई, और नीचे में 2 का 17 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लाई करवाना है, तो 17 3 जा होता है बच्चे 51, फिर प्लस 13 2 जा होता है बच्चे 26, डिवाइड बाय 2 × 17 17 2 जा 34। फिर हम लोग बोलेंगे कि 1 + 6 7, 5 + 2 7, और डिवाइड बाय 34। बच्चे याद रखिए अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है ये। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसको ना क्या करेंगे, हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं जरा से ऐसा समझिएगा कि यहाँ पर 77 है, यहाँ पर 34 है, 34 1 जा 34, 34 2 जा 68, तो 2 जा होता है 68, तो यहाँ पर 17 - 8 होता है 9, 6 1 6 होता है 0। तो बच्चे याद रखिए जो ऊपर में आता है ना, जो ऊपर में आता है ना उसको यहाँ सामने में लिखते हैं, 9 जो कैरी जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो यहाँ पर जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। तो इस तरीके से ये आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट डाउन है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि सॉल्व करना है इसको सॉल्व करने का मतलब है ना बच्चे कि जो यहाँ पर वेरिएबल है ना x, इसका आप लोग को ना वैल्यू फाइंड करना है, इस x का वैल्यू निकालना है आप लोग को इसको सॉल्व करके। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, पहले उस क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन 5x + 2 और यहाँ पर है 2x + 3 = 7/5 है। बच्चे याद रखिए ना, आप लोग को ना जब मैं पढ़ाया था ना चैप्टर तो बताया भी था कि क्या ट्रिक होता है। बच्चे कभी भी याद रखिए ना, कभी भी लिखा रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और बीच में यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर,
ऐसा लिखा रहेगा। तो बच्चे याद रखिए, जब भी ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करवाते हैं हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब ऐसा समझिए कि अगर कहीं भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में ना इक्वल का साइन है, देखिए यहाँ पर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, मतलब कि हम लोग करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कुछ इस तरीके से करवाते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इस ऐसे मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करवाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई 5x+2 के साथ, और 7 का हम लोग करवाएंगे मल्टीप्लाई 2x+3 के साथ। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कैसे करवाएंगे मल्टीप्लाई, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर बताया था मल्टीप्लाई करवाना, कि क्या कैसे करवाना है, कि इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, फिर इसके साथ। तो मैं क्या करवाऊंगा, 5 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा 5x के साथ, और फिर इसी 5 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 2 के साथ, फिर 7 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 2x के साथ, फिर इसी 7 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं किसके साथ, 3 के साथ। तो करवाते हैं मल्टीप्लाई, 5 5 जा हो गया 25, और x है तो x हो गया, 5 2 जा हो गया 10, इक्वल है तो इक्वल, 7 2 जा हो गया 14, x है तो x, 7 3 जा हो गया 21। फिर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 25x है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पर देखिए ना, ये क्या है, 14x है, ये प्लस में है, इस साइड आएगा बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा माइनस में 14x, यहाँ पर 21 है, ये है प्लस में 10, प्लस में 10 इस साइड जाएगा तो बच्चे हो जाएगा माइनस में 10। तो हम लोग बोलेंगे अब यहाँ पर कि यहाँ पर है 25x - 14x, दोनों ये x है ना, तो ये दोनों क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग बोलेंगे ना कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, और 2 में से 1 गया तो 1 आ गया x। और यहाँ पर बोलोगे सर माइनस किए हैं, तो सर यहाँ पर माइनस साइन लगाओ, नहीं बच्चे लगाना नहीं है माइनस साइन ना। देखिए माइनस या प्लस साइन लग गया ना, वो चेक करते हैं कि ग्रेटर नंबर क्या है। ग्रेटर नंबर यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का साइन। यहाँ पर क्या था, ग्रेटर नंबर 35 था। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 35 - 1 34 हो गया। ग्रेटर नंबर क्या है बच्चे, 35 है, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा है, ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे अब यहाँ पर कि प्लस माइनस कुछ नहीं है तो प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 - 0 1 हो गया, 2 - 1 1 हो गया। फिर यहाँ पर ना ग्रेटर नंबर क्या है, 21 है, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। फिर हम लोग बोलेंगे कि x को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 11 है, ये देखिए ना मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इस साइड आएगा बच्चे तो डिवाइड में। हम लोग बोलेंगे ना कि 11 1 जा 11 1 जा। तो बोलोगे कि क्या सर हम लोग को पेंसिल से कट करना है, वहाँ पर नहीं बच्चे, पेंसिल से कट नहीं करना, आपको लोग सिखाने के लिए बस बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग को डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि हाँ यहाँ पर कट हुआ है। तो फिर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि x को x बोल दिए, और यहाँ पर क्या आ गया 1/1, 1/1 का मतलब होता है 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 1, f का आंसर आ गया है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज दिस वन। मतलब कि आपको क्या गिवन है बच्चे, ये आपको सिलेंडर के जो बेस है ना बच्चे, उसका एरिया आपको इतना गिवन है। बोला जा रहा है कि इफ़ इट्स हाइट, मतलब कि सिलेंडर का हाइट भी आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो जो बच्चे जो गिवन है ना, पहले उसको लिखते हैं, तो हम लिखेंगे कि गिवन एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर, जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो क्या है गिवन, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इज दिस वन। तो फिर बोलोगे कि गिवन है कि एंड, ऐसा लिख लो कि एंड HEIGHT हाइट ऑफ अ सिलेंडर, हाइट को क्या लिखते हैं बच्चे, एस से शो करते हैं। ये कितना गिवन है, ये गिवन है 15 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो ये होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो एरिया ऑफ बेस देखिए गिवन है आपको पहले से ही 1386 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है बच्चे 15 है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है बच्चे। याद रखिए वॉल्यूम जो होता है ना बच्चे, उसका जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग करवाते हैं मल्टीप्लाई इसको। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना क्या है 1386 और मल्टीप्लाई है 15। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि 5 6 जा 30 कैरी 3, फिर 5 8 जा 40, 40 और 3 43 कैरी 4, फिर 5 3 जा 15, 15 और 4 19, 19 का 9 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1 का 6 से 6 होता है, 1 का 8 से 8 होता है, 1 का 3 से 3 होता है, 1 का 1 से 1 होता है, फिर प्लस करेंगे तो 0, 3 + 6 9, 9 + 8 17 कैरी 1, 6 + 3 9 + 1 10 कैरी 1 और 1 2। तो मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे 20790। तो यहाँ पर लिख दोगे 20790, ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे 7 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब कि पैरेललोग्राम का ना बेस आपको क्या करना है, फाइंड करना है क्वेश्चन में। हुज एरिया, अब किसका एरिया का बात कर रहा है ये, तो बच्चे यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया है, मतलब कि ये पैरेललोग्राम का क्या है, एरिया है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया ये गिवन है आपको। और बोला जा रहा है कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चे, हाइट होता है ना। परपेंडिकुलर हाइट क्या है बच्चे, 26 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो आप बोलोगे ना कि जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे कि गिवन द बेस ऑफ द, सॉरी ये बेस नहीं गिवन है, तो बोलोगे ना कि गिवन गिवन द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, गिवन द बेस नहीं गिवन है बच्चे, एरिया गिवन है, गिवन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या गिवन है बच्चे, ये गिवन है आपका 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बोला जा रहा है कि एंड द परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर या फिर एपेक्स ही बोल लो, परपेंडिकुलर एपेक्स क्या गिवन है, तो इसको h से शो करते हैं। h क्या है बच्चे, ये है आपका 26 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चे, देखिए ये तो हम लोग गिवन है बच्चे, पहले 390 गिवन है। तो बच्चे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ना फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ये 390 को 390 लिख लो। बेस हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड करिए, बेस क्या बोल रहा है हम लोग को कि फाइंड करिए, और हाइट हम लोग क्या बोल रहा है बच्चे, 26 बोल रहा है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 390, हम लोग यहाँ पर बेस को बेस ही लिख देंगे और 390 को 390, यहाँ मल्टीप्लाई में है बच्चे, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। अब देखिए हम लोग बोलेंगे ना थोड़ा यहाँ पर खूनी खेल, तो हम बोलेंगे ना कि सर ये दोनों आता था 13 के टेबल में, तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 और 0, फिर सर 2 1 जा 2 और 2 से सर ये 15 जा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि बेस इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 15, सारा सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर, तो बेस आपका 15 सेंटीमीटर आ गया और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कहता हूँ, कॉपी में लिखता हूँ पहले क्वेश्चन पेपर से और फिर समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ नोट डाउन है। तो बोला जा रहा है ना कि द सम ऑफ टू नंबर इज 42, मतलब कि आप लोग को समझा दूँ ना पहले मैं कि ये बोलना चाह रहा है ना कि ना दो नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ पर एक दूसरा नंबर है, तो दो नंबर को सम करने पे कितना आ रहा है बच्चे, 42 आ रहा है। इफ़ द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट वन, मतलब कि जो ये सेकेंड नंबर है ना बच्चे, सेकेंड नंबर है ना जो ये क्या है बच्चे, ये पहले वाले का ना ट्वाइस है, मतलब कि डबल है। ट्वाइस वाला होता है दो गुना है, डबल है। फाइंड द नंबर, तो देखिए बच्चे जिसको बोलता है ना, देखिए ये बोल रहा है इफ द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट वन, देखिए फर्स्ट वन बोल रहा है, फर्स्ट वन बोल रहा है मतलब कि जिससे बोलता है ना उसको हम लोग एज्यूम करते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर से बोल रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ना ऐसा करके कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं बच्चे, एक्स एज्यूम करते हैं। देयरफॉर या देन द सेकेंड नंबर बी, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हमारा ना ट्वाइस द फर्स्ट वन, तो ट्वाइस मतलब होता है डबल, फर्स्ट वन तो ट्वाइस वन होता है, 2 टाइम्स होता है, फर्स्ट वन क्या है बच्चे, एक्स है, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो गया बच्चे, 2x हो गया। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर दोनों को सम करने पे कितना आ रहा है बच्चे, 42 आ रहा है। तो x प्लस 2x ये कितना होता है बच्चे, ये होता है 3x इज इक्वल टू, ये हो गया 42। फिर यहाँ पर x को x ही छोड़ देंगे, यहाँ पर 42 को 42, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा बच्चे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। हम बोलेंगे ना यहाँ पर कि 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 डिवाइड बाय 1 कितना होता है बच्चे, 14 होता है। तो x क्या था हमारा, x था हमारा फर्स्ट नंबर, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर द फर्स्ट नंबर क्या था बच्चे, x था, और ये x क्या है हमारा 14 है, एंड द सेकेंड नंबर क्या है बच्चे हमारा 2x था, तो 2x, तो 2 को 2 बोल दिए,
एक्स कितना है बच्चे 14 अभी निकाले हैं, 14 2 जा 28। तो बोला था कि फाइंड द नंबर्स, नंबर फाइंड करने के लिए तो फर्स्ट नंबर है 14, सेकंड नंबर है 28। जब इन दोनों नंबर को हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे ना तो क्या होगा बच्चे 42 के इक्वल होगा। और देखिए बच्चे जो ये सेकंड नंबर है ना बच्चे वो क्या है फर्स्ट नंबर का क्या है जस्ट डबल है, ट्वाइस है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे प्यारा सा आंसर जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना अ सिलेंड्रिकल टैंक इज ऑफ रेडियस 2.8 मीटर। मतलब कि एक सिलेंड्रिकल टैंक आप लोग के लिए बना दे रहा हूँ पहले कि देखिए ये क्या है एक सिलेंड्रिकल टैंक है। सिलेंड्रिकल टैंक है मतलब कि सिलेंडर के शेप का ये क्या है एक टैंक है, टंकी है जिसका रेडियस क्या है बच्चे, रेडियस है आपका 2.8 मीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस है 2.8 मीटर और हाइट इज 3.5 मीटर। तो यहाँ पर भी पहले क्या करो एक रेडियस बना लो और फिर दोनों रेडियस को क्या कर दो ज्वाइन कर दो। तो ये जो बन के आता है ना यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू क्या है बच्चे 3.5 मीटर। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है ना कि कैपेसिटी निकालना है। तो बच्चे याद रखिए कैपेसिटी ना अगर लीटर में बोलेगा तो लीटर में निकालोगे, अदरवाइज कैपेसिटी को आप ना सिंपल ही निकाल दीजिएगा। तो लीटर में आप बोल नहीं रहा है तो हम लोग बोलेंगे ना कि जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हम लोगों को कैपेसिटी मतलब होता है कि वॉल्यूम निकालना है ना, अभी बताऊंगा। तो गिवन हम बोलेंगे ना कि सिलेंड्रिकल टैंक का रेडियस दिया जा रहा है तो बोलोगे कि गिवन रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक। तो रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। आर क्या है बच्चे हमारा 2.8 मीटर है एंड हाइट गिवन है एंड HEIGHT हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक H इज इक्वल टू क्या है बच्चे ये है 3.5 मीटर। हम लोग को निकालना है कैपेसिटी। तो आप बोलोगे ना कि देयर फॉर कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक। तो सिलेंड्रिकल टैंक का जो कैपेसिटी होता है ना बच्चे वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ CYLINDER सिलेंडर के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू क्या है बच्चे 2.8 और पावर में 2 है तो 2। एच का वैल्यू क्या है बच्चे 3.5। हम लोग यहाँ पर करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए ना इसको बोलने का मतलब ये है ना कि 22 को 22, 7 को 7, 2.8 टू दी पावर 2 है। इसका मतलब ये है ना बच्चे कि इसको हम लोग को 2 टाइम्स लिखना है। फिर यहाँ पर है 3.5। बच्चे याद रखिए जब भी पॉइंट आ जाए ना तो हम लोग को हम लोग करवाते क्या है, हम लोग करवाते हैं इसका मल्टीप्लाई। क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि ना यहाँ पर देखिए पॉइंट एक नंबर के पहले है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। क्यों सर किया ऐसा, ताकि बच्चे यहाँ का पॉइंट हट जाए। फिर इसके लिए भी पॉइंट एक नंबर के पहले है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। यहाँ पर भी पॉइंट एक नंबर के पहले तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना तो बोलोगे ना कि क्या सर यहाँ पर अलग अलग पेन से करेंगे, क्या नहीं बच्चे करोगे एक ही पेन से। बस ये आपको बताने के लिए ना कि यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट अलग है इसलिए समझना पड़ेगा यहाँ पर ध्यान से। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि 22 को 22, 7 को 7, 2.8 का जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 28, फिर इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 28, इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 35 मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा 1000। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि ना देखिए ये 2 से कट हो रहा है, ये भी 2 से कट हो रहा है। लेकिन याद रखिए जब भी ऊपर का नंबर 2 और 5 दोनों से कट होना तभी क्या करिए आप नीचे के नंबर को कट करिए। तो यहाँ पर 2 से ये कट हो जाएगा, ये 5 से कट हो जाएगा जिसको आप कट कर सकते हो। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 2 से ये कट होगा 11 टाइम्स में और 2 से ये कट होगा 500 टाइम्स में। फिर 5 से कट होगा 5 7 जा से और 5 से कट होगा 5 से 100 टाइम्स में। अब देखिए अब ये 2 से तो कट हो जाएगा लेकिन ये क्या होगा 5 से ऊपर से कोई कट होने वाला नहीं है इसलिए इसको कट मत करिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28। तो करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो बोलेंगे ना यहाँ पर 11 4 जा 44 मल्टीप्लाई 7। तो 7 4 जा कितना होता है बच्चे, 7 4 जा होता है 28 कैरी 2, फिर 7 4 जा 28 और 2 30, यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 28 बचा हुआ है। फिर 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, फिर 8 2 जा 16, फिर 2 3 जा 6 प्लस करवा दो तो 4, 6 + 6 12 कैरी 1, 4 5 6 और 6 2 8। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, मल्टीप्लाई करवाने पर आ गया 8624। ओहो 8 गलती हो गया ना, इसको मल्टीप्लाई करवाने पर यहाँ पर आ गया है हमारा, यहाँ पर आ गया है 8624 मल्टीप्लाई में 100 तो उसको 100 लिख दो। बच्चे याद रखिए ना जब भी 2 जीरो रहता है ना पहले देखिए जो नंबर है पहले उस नंबर को लिख दो। 8624 डबल जीरो है इसलिए 2 नंबर पहले 1 2 यहाँ पॉइंट लगा दो। और हम लोग निकाल रहे हैं कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। और वॉल्यूम मतलब क्या होता है बच्चे, जो इसका यूनिट होगा ना वो हमारा होगा सेंटीमीटर क्यूब में। ओहो यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर ये मीटर क्यूब हो जाएगा इसका प्यारा सा
आंसर। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 भी। बच्चे आप लोगों को बता दूं ना कि क्वेश्चन नंबर 8 से ना जो 12 तक का क्वेश्चन है ना बच्चे, वो 4 मार्क्स का है। देखिए बच्चे, ये तो 4 मार्क्स में इजी क्वेश्चन था, लेकिन देखिए ये सोचना लेंदी में है क्वेश्चन नंबर 9, तो ना ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 12 तक का। चलिए मैं आप लोग क्या कहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 को कॉपी में लिख करके समझाता हूँ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ नोट डाउन है। तो बोला जा रहा है ना कि द मीन ऑफ द नंबर 8, 5, x, 6, 10, 5 इज 7। मतलब कि ये जो नंबर है ना, इन सब का ना मीन जो है ना बच्चे, वो 7 गिवन है आप लोगों को। और बोला जा रहा है ना कि x का वैल्यू क्या करिए, फाइंड करिए। तो आप बोलोगे ना कि ना मीन आपको गिवन है, मतलब कि यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लगाया है, तो आप बोलोगे ना कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे ना कि मीन इज इक्वल टू होता है, मीन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एवरेज बोलते हैं या फिर अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो आप यहाँ पर मीन भी लिख सकते हो, अर्थमेटिक मीन भी लिख सकते हो, या एवरेज भी लिख सकते हो। तो मीन इज इक्वल टू होता है बच्चे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन देखिए ना, मीन आपको पहले से ही 7 गिवन है, तो यहाँ पर क्या करिए, मीन की जगह 7 लिखिए। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सभी को क्या करना, सम करना है। तो 8 + 5 + x + 6 + 10 + 5। अब डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ, हम लोगों ने सारा डाटा को लिख लिया है, मतलब सही किया है हम लोगों ने। फिर हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि 7 को तो 7 लिखिए, अब इन सबको ऐड करिए। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि ना देखिए ना, ऐसे करिए ना ऐड कि 5 + 5 10 हो गया, 10 + 10 20 हो गया, 20 + 8 28 हो गया, 28 + 6 34 हो गया। अगर ऐसे ऐड करने आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लिख करके ऐड करिए दो नंबर को, तो भी आपसे ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 34, और प्लस यहाँ पर x था तो x हो गया, और डिवाइड में था 6। अबे बच्चे बन गया है, हमारा इक्वेशन बन गया है, इसको अब सॉल्व करना है। तो बच्चे देखिए, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाए और उसके बीच में इक्वल का साइन हो, तो हम लोग क्या करवाते हैं बच्चे, हम लोग करवाते हैं यहाँ पर करवाते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया था। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, तो हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर बोलेंगे हम लोग कि इस 1 का मल्टीप्लाई होगा 34 + x के साथ, और इस 7 का मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। तो अब हम लोग बोलेंगे कि ना कैसे करवाएंगे मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई 34 के साथ 34 होता है, 1 का x के साथ x होता है, और 7 6 जा 42 होता है। x को हम लोग x बोल दिए, यहाँ पर 42 को 42, ये प्लस में 34 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 34 होगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, हम लोग बोलेंगे ना कि 2 में से 4, मतलब कि 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आता है, और 3 - 3 0 होता है। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 8 आ गया। हमको बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हम लोगों ने x का वैल्यू निकाल दिया, 8 आ गया आपका आंसर। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, एक इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन था, तो उसको और क्वेश्चन करके बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ही और मैं आप लोग को बता दूं और समझा दूं। देखिए बच्चे, 10 का जो और में क्वेश्चन है ना, उसमें बोला जा रहा है ना कि दोनों में से कोई एक बनाना है, या तो आप ये बनाओगे या तो आप ये बनाओगे एग्जाम में। ठीक है ना बच्चे, ऐसा नहीं कि दोनों बना दोगे। दोनों बना दोगे ना तो ना एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा ना, उसका अगर मूड सही रहा तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, दोनों को कट करके 0 नंबर दे देगा। इसलिए जो आता है उसको बनाइएगा और में, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि इन अ बास्केट, मतलब कि एक बास्केट है, यहाँ पर क्या है बच्चे, एक बास्केट है, यहाँ पर मैंने बना लिया एक बास्केट, मतलब कि टोकरी है, एक क्या है, टोकरी है। इस टोकरी में क्या है बच्चे, 10 एप्पल्स है, मतलब कि इस टोकरी में 10 एप्पल्स है। ठीक है, 10 पोमेग्रेनेट्स है, अनार है, सॉरी 8 है ना, तो 8 अनार है, और एंड 12 ग्वाभास है, 12 ग्वाभास है, ग्वाभास है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगा ऑफ टेकिंग आउट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। अब क्या किए हैं, इसको मिक्स कर दिए हैं पूरे को, और बोला गया है ना कि तुमको क्या क्या किए, तुम हाथ डालो और ना एक चीज निकालो इसमें से। तो जो निकालोगे ना वो आपका एप्पल होना चाहिए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या है उसका वो बताना है, जो निकालोगे वो। तो बच्चे टोटल कितना है, तो टोटल हम बोलेंगे ना कि 8 + 12, सॉरी 8 + 2 10 कैरी 1 1 1 1 3 हो गया। तो टोटल क्या है बच्चे, 30 फ्रूट्स है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं ना, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट इज इक्वल टू 10 + 8 + 12 इज इक्वल टू 30 है। हमको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट एप्पल, तो आप बोलोगे कि देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट एप्पल्स from the
बास्केट। तो बच्चे याद रखिए ना, जिसका पूछता है एप्पल्स के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, एप्पल्स के बारे में। तो एप्पल्स है कितना इसमें, एप्पल्स है 10, तो 10 को ऊपर में लिखते हैं और नीचे में लिखते हैं टोटल। नीचे में क्या लिखते हैं, टोटल। तो नीचे में क्या है बच्चे, 30 है। तो ना जीरो से ये क्या हो गया, जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो 1/3 को क्या लिख देंगे बच्चे, हम लोग 1/3 लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं होशियार। होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, देखिए कि यहाँ पर 1/3 आया तो धर के 3 लिख देंगे। 1/3 को क्या करते हैं, 3 लिख करके यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। बच्चे सरासर गलत है, ये क्या है, सरासर गलत है। वैसे होशियार बच्चों से आप दूर रहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, 1/3 है तो मतलब कि 1/3 लिखेंगे ना कि 3 लिख देंगे उसको, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा बोलूँ ना कि ना एक रेस हुआ है, उस रेस में ना आप फर्स्ट पोजीशन पे हो और कोई आपका फ्रेंड है वो क्या है, थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि आप थर्ड पे हो जाओ और वो फर्स्ट पे हो जाएगा। तो आप बोलोगे नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, फर्स्ट मैं हूं तो फर्स्ट तो मुझे बोलो। तो ऐसा बच्चे, तो इसीलिए बच्चे ना 1/3 है ना, उसको तो 1/3 ही बोलोगे। यहाँ पर 1 क्या है, न्यूमरेटर में है, 3 क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर भी देखिए 1 न्यूमरेटर में है, 3 डिनोमिनेटर में है, लेकिन यहाँ पर आप 3 को ऊपर बोल दिए हो, मतलब कि 3 न्यूमरेटर में कर दिए हो और 1 को नीचे कर दिए हो। ये है बोलने का मतलब। चलिए बात खत्म। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है ऑफ द नंबर 1024। बच्चे ना इसका तो मुझे याद है, मुझे तो याद है कि 1024 का जो स्क्वायर रूट होता है ना बच्चे, वो कितना निकल के आता है, 32 निकल के आता है। लेकिन अब 32 आता कैसे है वो निकालते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना किस मेथड से निकालना है, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 120 निकालते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि इसका हम लोग को निकालना है स्क्वायर रूट, निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1024 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, तो बच्चे देखिए जो नंबर लिखा है ना, उस नंबर कैसे लिखते हैं, उस नंबर को ऐसे करके लिख लो। यहाँ पर है 1024, ये किसके टेबल में आता है, तो बच्चे टेबल में आता है 2 के। तो 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में, 2 आता है 1 टाइम्स में और 4 आता है 2 टाइम्स में। फिर अगेन ये 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 4 आता है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 1 रिमाइंडर आएगा तो 1 और 1 हो जाएगा 11, 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 1 रिमाइंडर 2 6 जा 12। समझ में नहीं आए तो क्या करिए आप डिवाइड करके सॉल्व करिएगा, आपका आएगा। फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 2 के टेबल में 1 जा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर अगेन 2 के टेबल में 2 3 जा 2 2 जा। फिर अगेन 2 के टेबल में आता है 32, तो 2 से 16 टाइम्स में, 16 आता है 2 से 8 टाइम्स में, 8 आता है 4 टाइम्स में, 4 आता है 2 टाइम्स में, फिर ये 2 आता है बच्चे 1 टाइम्स में। तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ पर क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि हम लोग को निकालना है स्क्वायर रूट, किसका निकालना है, 1024 का निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे ऐसे करके स्क्वायर रूट बनाएंगे। यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टाइम्स को लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ये यहाँ तक ही करिएगा इसको, ठीक है ना, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग बोलेंगे ना कि जिसका पेयरिंग बनता है ना उसको बाहर करते हैं। इसका पेयरिंग बन गया, इसका पेयरिंग बन गया, इसका पेयरिंग बन गया, इसका पेयरिंग बन गया और इसका पेयरिंग बन गया। तो इन दो के पेयरिंग से एक बाहर, इन दो के पेयरिंग से एक बाहर, इन दो के पेयरिंग से एक बाहर, इससे ये बाहर और इससे ये बाहर। अब 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 8 2 जा 16 होता है, 16 2 जा 32 होता है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आ गया बच्चे, 32 निकल के आएगा। देखिए कितना हलवा हलवा क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स में, तो इसमें देखिए आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 नोट डाउन है, तो पहले तो समझ लेते हैं हम लोग कि बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है ना, अ वेल, एक कुआं है ना, वो 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर ब्रॉड है एंड 9 मीटर डीप है। मतलब कि कुआं पहले बना लो ऐसे करके, बनाओगे तो भी सही है, नहीं बनाओगे तो भी सही है। लेकिन याद रखिए ना, कॉपी तो आपका जाएगा बाहर चेक होने, तो बाहर चेक होने जाएगा तो आप लोग को ना बना लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये क्या है, एक वेल है, एक कुआं है, एक कुआं है, ऐसे करके बना लिए। और हम लोग को बोलेंगे ना कि ये क्या है बच्चे, क्यूबॉइडल शेप का है। सर आपको कैसे पता कि ये क्यूबॉइडल शेप का है बच्चे, क्योंकि देखिए ना इसमें ना आपको लेंथ गिवन है, आपको ब्रेथ गिवन है और आपको हाइट गिवन है। लेंथ है बच्चे 8 मीटर, लेंथ है आपका 8 मीटर, ब्रेथ है बच्चे 6 मीटर, ब्रेथ है आपका 6 मीटर और हाइट है बच्चे आपका 9 मीटर। तो बोलेगा सर ये हाइट नहीं से जो डीप है, हाँ बच्चे डीप मतलब गहरा, ये क्या है कुआं गहरा है ना, 9 मीटर क्या है बच्चे, ये डीप है। तो हम लोग बोलेंगे ना जो जो गिवन है पहले उसको लिखो। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि गिवन द लेंथ ऑफ अ
वेल, तो लेंथ ऑफ वेल एल इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये है 8 मीटर। फिर द ब्रेथ, ब्रॉड मतलब ब्रेथ होता है, द ब्रेथ ऑफ अ वेल बी इज इक्वल टू है कितना मीटर, 6 मीटर। एंड द हाइट या डेप्थ, डेप्थ लिख लो ना, हाँ, एंड द DEPTH डेप्थ ऑफ अ वेल H इज इक्वल टू कितना है बच्चे, ये है 9 मीटर। तो देयर फॉर अब हमको बोला जा रहा है ना कि इट हैज़ वाटर फील्ड अप टू द हाइट ऑफ 6 मीटर। ठीक है, इसमें वाटर जो फील्ड है ना बच्चे, वो कितने मीटर के हाइट तक फील्ड है, इसमें फील्ड है 6 मीटर के हाइट तक। तो आप बोलोगे ना कि ये कुछ ऐसे वाटर फील्ड है, यहाँ तक क्या है बच्चे, ये ऐसे करके ये वाटर फील्ड है, यहाँ तक क्या है बच्चे, ये ऐसे करके वाटर फील्ड है, ये पूरा क्या है बच्चे, ये फील्ड वाटर है, ऐसे करके हाइट तक ये पूरा 6 मीटर का क्या है बच्चे, ये हाइट तक ये फील्ड है। पूरा ये 9 मीटर का है, लेकिन इसमें पानी कहाँ तक भरा हुआ है, इस कुएं में, इस कुएं में पानी भरा हुआ है 6 मीटर तक के क्या हो बच्चे, इस कुएं में पानी पूरा भरा हुआ है। ठीक है ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है, भरा हुआ है। तो हम बोले थे ना कि ये ना एच डैश है, एच डैश क्या है बच्चे, ये एच डैश हमारा वहाँ तक है जहाँ तक ये पानी भरा हुआ है। आगे आगे बोला जा रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेल, इस कुएं का ना कैपेसिटी बताओ, कैपेसिटी मतलब इसका वॉल्यूम बताओ कि कुएं में कितना पानी आ सकता है। तो मैं ना अभी आप लोग को बताया था ऐसा ही क्वेश्चन, कैपेसिटी वाला क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर बताया था कि जब भी हम लोग को कैपेसिटी निकालना होता है, मतलब कि हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो मैं सेम टू सेम ऐसे ही बोलूँगा ना कि इस कुएं में कितना पानी आएगा, तो ऐसे करके मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि देयर फॉर कैपेसिटी ऑफ द वेल। तो कैपेसिटी ऑफ वेल क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि बच्चे ये क्यूबॉइड के शेप का है, यहाँ पर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। तो ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ क्या है बच्चे, लेंथ है हमारा 8 मीटर, 8 मीटर, ब्रेथ है हमारा 6 मीटर और हाइट है हमारा 9 मीटर। तो तीनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा यहाँ पर कि 8 सिक्सा 48 होता है, और 48 को मुझे करवाना है 9 से मल्टीप्लाई। तो 9 8 जा 72, कैरी 7, फिर 9 4 जा 36 और 7 होता है 43। मतलब कि इसमें पानी कहाँ तक, किसका कैपेसिटी कितना है, इसका कैपेसिटी है 432। अभी देखिए मीटर है, तो मीटर क्यूब, मतलब इसका कैपेसिटी इतना है कि इतना मीटर क्यूब इसमें वाटर क्या हो सकता है बच्चे, आ सकता है। अब आगे बोला जा रहा है ना कि एंड द प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड, बताओ जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड है ना, वो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड है उसमें। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि ऐसे करके अलग पेन से बता दूँ, इस पेन से बता दूँ, आप बोलूँगा ना कि देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। हाइट यहाँ पर हम लोग एच डैश लेंगे, क्यों, क्योंकि पानी तो केवल एच डैश तक भरा हुआ है। तो लेंथ क्या है बच्चे, लेंथ तो हमारा 8 मीटर भी है अभी तक, ब्रेथ हमारा 6 मीटर ही है, लेकिन हाइट हमारा क्या है बच्चे, हाइट हमारा 9 मीटर ना होकर के इस बार कितना है बच्चे, एच डैश 6 मीटर तक है। तो तीनों करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो हम बोलेंगे ना कि सर 8 6 जा तो सर 48 होता है, लेकिन सर 48 को सर हम लोग को अब 6 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28। तो तीनों को मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 288 मीटर क्यूब। मतलब कि ये आपका आ गया आंसर सेकंड जो कि पूछ रहा था, और ये आपका आ गया आंसर फर्स्ट। तो हम लोगों को इसमें दो चीज़ बोला था फाइंड करने के लिए, हम लोगों ने दोनों चीज़ क्या कर लिया बच्चे, फाइंड कर लिया है। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे, ओवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक का क्वेश्चन होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। बच्चों, आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।